और सत्ता में अब उस पाकिस्तान की बात करते हैं जिसकी आर्मी अब तक तो सिर्फ युद्ध ही हारा करती थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान के अंदर चुनाव भी हारने लगी है। हालांकि बावजूद इसके उसने बंदूक के दम पर बैलेट को हाईजैक कर लिया है और अब पाकिस्तान में मुनीर के मोहरे एक्टिव हो गए हैं। कल हमने आपको अपने शो में दिखाया था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर से पाकिस्तान की सत्ता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रातों रात ऐसे ऐसे ट्विस्ट आए कि अब यह खबर अचानक से बदल गई। यानी अब इमरान का पत्ता कटता दिखाई दे रहा है और सत्ता सेना के हाथों में जाती नजर आ रही है, जिसका रिमोट कंट्रोल नवाज शरीफ हो सकते हैं। इसलिए आज आपको यह बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में सिर्फ 8 घंटे के अंदर सत्ता का सौदा हो गया, कैसे रात के 11 बजे एक कॉल आया और आधी रात को चुनावी नतीजों के साथ खेल कर दिया गया। 3 नाम सिकंदर, शरीफ, मुनीर ने कैसे मिलकर इमरान खान की तकदीर पलट दी, ये भी आज आप देखेंगे। कैसे इन तीनों ने मिलाकर और मिलकर एक धोखे और धांधली से इमरान खान को सत्ता से दूर करने का प्लॉट बनाया और सिर्फ 480 मिनट के अंदर पाकिस्तान में जनादेश को हाईजैक कर लिया। यानी जिस जनता ने इमरान के समर्थित विधायकों को वोट दिए, उनके वोट पर चोट की गई। यानी पाकिस्तान का यह आम चुनाव इस मुल्क में लोकतंत्र की लूट का ऐसा सैंपल बन गया जिसका जिक्र हर चुनाव में और पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में हमेशा किया जाएगा। पाकिस्तान की जनता हमेशा यह याद रखेगी कि वोटिंग के बाद कल तक जो इमरान खान सत्ता की रेस में आगे चल रहे थे, जिनके समर्थक विधायकों ने करीब करीब एक तरफा जीत हासिल कर ली थी, अचानक कैसे एक सीक्रेट डील के जरिए उन्हें इस रेस में पीछे कर दिया गया और सेना की अगुवाई में डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी कर दी गई। लेकिन यह सब हुआ कैसे? पाकिस्तान में कैसे रातों रात एक सत्ता घोटाला हुआ और इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इसे भी गौर से समझ लीजिए। पाकिस्तान के चुनावी रुझानों की शुरुआत में इमरान समर्थक एक तरफा जीत रहे थे, लेकिन तभी इमरान खान समर्थकों की जीत से पाकिस्तान की सेना घबरा गई। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। जब सेना घबराई, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को रात 11 बजे एक कॉल आया। अब यह कॉल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सेना मुख्यालय तुरंत पहुंच गए इस कॉल के बाद में। इसके बाद सेना का ऑर्डर लेकर चुनाव आयुक्त अपने दफ्तर वापस लौटे। उसमें एक ऑर्डर था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 8 घंटे तक काउंटिंग रुकवा दी, यानी उसमें कहा गया था कि काउंटिंग रोक दो। शहबाज शरीफ को जीत का भरोसा दिया गया और उसके बाद में 2 बड़ी सीक्रेट मीटिंग में पूरी पिक्चर को बदल दिया गया। 8 घंटे के दौरान जगह जगह बैलेट बदले गए। सुबह 7 बजे तक शरीफ की पार्टी रेस में आ गई, यानी कि वो पार्टी जो कि जिसके मुखिया खुद पीछे चल रहे थे, उस पार्टी को सिर्फ 8 घंटे में आगे कर दिया गया। क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक अब जो तस्वीर बनती दिखाई दे रही है उसमें नवाज शरीफ बढ़त बनाए हुए हैं, यानी आगे हैं। हालांकि इंडिपेंडेंटली अगर बात करेंगे तो पूरी तरीके से तो आगे नहीं है, लेकिन अगर जरदारी की पार्टी उनके साथ आ जाती है तब जरूर उनकी स्थिति मजबूत होती है। यानी 3 लोगों ने मिलकर पाकिस्तान में, जो हम नाम बता रहे थे आपको, कैसे खेल पलटा और उस आवाम के अरमानों को तोड़ दिया जिसने इमरान को सत्ता में वापस लाने के लिए उनके समर्थित सदस्यों को भर भर कर वोट दिए थे। इस सत्ता घोटाले के 3 किरदार हैं। सबसे पहला नाम पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, दूसरा नाम शहबाज शरीफ जो पीएम वाली इस लड़ाई में मुनीर के मोहरे हैं, और तीसरा नाम सिकंदर सुल्तान जिन पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने ही चुनाव में सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए और सेना के हुक्म की तामील करने में लग गए। अब पाकिस्तान में किस तरीके से चुनावी नतीजों में गोलमाल किया गया, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाइए कि जो चुनावी नतीजे 8 फरवरी को रात 10:30 बजे तक आ जाने चाहिए थे, वो अभी तक पूरे नहीं आ पाए। अभी भी 265 में से 10 से ज्यादा सीटों के नतीजे आने बाकी हैं और हो सकता है कि इसमें अभी और वक्त लग जाए, क्योंकि इस मुल्क में अभी भी तसल्ली बख्श सत्ता घोटाला जारी है। वैसे आपकी जानकारी के मुताबिक जो अभी तक मिली हुई है, इमरान के समर्थित विधायकों की 100 सीटों पर जीत उसको मिली है, लेकिन सरकार बनाने की तैयारी कर रहे नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को 71 सीटें मिली हैं, जबकि बिलावल की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 53 सीटों पर जीत मिली है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो आंकड़ा 124 सीटों का हो जाता है, लेकिन अभी भी ये इनके पास सत्ता हासिल करने के लिए 10 सीटों से कम है। इसलिए अब खेल क्या हो रहा है? फाइनल ऑपरेशन की जिम्मेदारी खुद सेना ने संभाल ली है और दावा है कि सेना की नजर अब इमरान समर्थक निर्दलीय सदस्यों पर है जो इस चुनाव में जीत गए हैं।
इन पर जल्द किसी पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है और सेना उन्हें धमकियां भी दे रही है कि या तो वो पीएमएलएन ज्वाइन कर लें या पीपीपी में शामिल तुरंत हो जाएं। मतलब पाकिस्तान का ये चुनाव अब पूरी तरीके से एक ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा और लाफ्टर चैलेंज बन गया है और ये बात खुद पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं। आज पाकिस्तान के इस आम चुनाव में जो कुछ हुआ उसके बाद वहां पर 1970 बहुत ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये वो वर्ष था जब 1947 में देश के तौर पर अस्तित्व में आए पाकिस्तान में पहले आम चुनाव हुए थे और 54 साल पहले भी पाकिस्तान में ऐसे ही सत्ता घोटाला हुआ था। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अब वैसा ही रिपीट टेलीकास्ट हुआ है। बस कहानी में फर्क यह है कि तब आर्मी चीफ जनरल याह्या खान थे जिनके इशारे पर सारा खेल हुआ था और अब इसके डायरेक्टर हैं आसिम मुनीर। उस वक्त आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान ने धोखा दिया, उनके साथ धोखा किया गया और इस बार सेना के छल के शिकार हुए नियाजी खान यानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। तब शेख मुजीबुर रहमान की प्रचंड जीत के बाद सेना के समर्थन से नूरुल अमीन को प्रधानमंत्री बना दिया गया और अब नवाज शरीफ इस कुर्सी के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि उस चुनाव के बाद ही पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था और अब जब सेना ने जनादेश को खारिज कर दिया है तो एक बार फिर पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए।